क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं जो कि दिया है ये। तो चले जाएं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 2 की पावर एक्स प्लस ए की पावर 2x, उसको हूबहू लिख लेंगे। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे y के कि भाई ये y ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x प्लस ए की पावर 2x। सही है जी बेटा। अब हम यहाँ क्या करना है, हम लोगों को इसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अब हम इसे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अक्सर बच्चों के दिमाग में ये चीज भी आ जाता है कि सर आप कभी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिख देते हैं, कभी डिफरेंशिएट लिख देते हैं, हमें कैसे याद रहेगा कि हम उस क्वेश्चन में ये लिखें। तो भाई आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों जो आपको इजी लगे आप वो लिख सकते हो। ठीक है ना, इस बात पे घबराने की बात नहीं है कि भाई किसी क्वेश्चन में कुछ और लिखना है, किसी क्वेश्चन में कुछ और लिखना है, सब में सेम लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसी वजह से d अपॉन डी एक्स यहाँ पे भी ले लेंगे और d अपॉन डी एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x प्लस a की पावर 2x पे भी आ जाएगा। ये हमारे पास dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा और साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इस और इस टर्म के पास भी आ जाएगी। ठीक है जी बेटा, तो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इसके पास भी आ जाएगी और साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ए की पावर 2x के ऊपर भी आ जाएगी। अब इनका डेरिवेटिव लेना सीखते हैं बारी बारी। सही जी। तो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल पावर मल्टीप्लाई में लेंगे, इसकी पावर में से एक कम कर देंगे। इसके बाद जरा आ जाए 2 की पावर x। अब यहाँ पे हमारी जो बेस है वो एक कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल पावर में है। इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक इसको प्रेजेंट करता है एक कांस्टेंट नंबर को, कांस्टेंट नंबर ही हमारा बेस में और ऊपर पावर है। तो भाई जरा देखें, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, a की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव लेने में a की पावर x और ln a कर देंगे। तो जरा देखें 2 की पावर x है तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव लेने के लिए 2 की पावर x इंटू ln a था, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो इसका डेरिवेटिव तो इससे आ चुका है। अब चलते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो बेटा इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, भाई इसका डेरिवेटिव लेने के लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे। इसने हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं दिया, a दिया है, a बेसिकली हमें यहाँ पे कांस्टेंट नंबर में कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी बेटा, तो a जो है हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म के ऊपर पावर 2x दी गई है जो कि एक वेरिएबल है। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए भी इसी फार्मूले का यूज किया जाएगा, लेकिन इसको हम यूज सोल्व करेंगे बॉक्स फार्मूले के कॉन्सेप्ट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर x है, यहाँ पे पावर 2x दी गई है, x के अलावा कुछ भी चीज दे दी जाए तो फिर हम बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो भाई a की पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव ये ले लेते हैं और जब भी हमें x के अलावा कोई चीज दे दी जाए तो हम उसको इस फार्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं। बेसिकली ये फार्मूला हमें बताता क्या है कि भाई a की पावर x दी जाए तो आपने इसको एक्सपेंड कर दिया इसमें, लेकिन x से बढ़ के बेस दे दी जाए तो आपने बेसिकली एक्सपेंड उसकी ही करना है। x की जगह जो चीज दी जाए उसको आपने उधर ही लिखना है, लेकिन इन द एंड क्या करना है, उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी बेटा, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए कि भाई a की पावर x है तो भाई यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की पावर 2x कर देंगे। फिर इसके बाद में ln a है तो a की जगह यहाँ पे a है तो a ही लिखेंगे, लेकिन हमें ये वाली बात पता है कि भाई यहाँ पे जो पावर है वो x से बढ़कर है, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो डेरिवेटिव में यानी कि जो पावर में क्या लिखा हुआ था 2x, तो 2x जो है इसका डेरिवेटिव में आ गया है। तो आप इस चीज को इधर से भी देख सकते हो कि भाई बॉक्स के ऊपर जो चीज थी सबसे पहले वो लिखा तो वही लिखा और उसके बाद ln a था तो a लिख दिया, यानी कि भाई यहाँ पे हमें जो बेस दी गई थी a दी गई थी तो फिलहाल वो a ही आया है और इन द एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो जो के ऊपर जो पावर थी a की वो आएगा, तो समझ लें कि यहाँ पे जो पावर थी वही आया है। सही है जी बेटा, तो इस तरीके से आगे चलते हैं। तो भाई dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 की पावर x इंटू ln 2। ठीक है जी बेटा, फिर प्लस जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2x इंटू ln a। ठीक है जी बेटा, अब डेरिवेटिव किसका लेना है, 2x का। तो भाई x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 ही आएगा। अच्छा ये मल्टीप्लाई में, ठीक है जी 2 ही आएगा। अब आप बस इसको अरेंज कर दें, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो भाई dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2x मतलब 2x, ये तो 2 की पावर x पावर में x है और ln 2 है और ये प्लस 2 की a की पावर 2 इंटू ln a है। अच्छा ये जो पावर मल्टीप्लाई में 2 था इसको हम सबसे आखिर सबसे पहले लिख देते हैं। तो बेटा ये जो आपका आंसर है ये आपका फाइनल आंसर है। आंसर शीट पे आंसर चेक कर दें ताकि फुली सेटिस्फाई हो जाएं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर
8 हम लोगों ने किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल यही आंसर आया हुआ है। बस इसके अलावा इसने यहाँ पे एक कंडीशन लगा के दी है कि ए एक अंकों के कांस्टेंट नंबर है, तो वो जो है ए से बड़ा 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आप नहीं भी लिखते ना तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मेन आंसर आप चेक करेंगे आपका बिल्कुल सेम टू सेम आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन है आपके पास हूबहू प्रीवियस बुक में था, और ये जो क्वेश्चन है आपके पास पास पेपर का हिस्सा वहां से बना हुआ था। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आपने इसको फोकस करके समझना है ताकि इन फ्यूचर ये आपके पास कहीं पेपर में आए तो आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो फिलहाल हम चल रहे हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सही है जी बेटा, तो फिलहाल आप आ जाए यहाँ पे जरा देखिएगा, हमने हूबहू वो क्वेश्चन लिख दिया गया है ln x की पावर x। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद ln x लिखा और इसके ऊपर पावर क्या लिखी हुई है, x लिखी है। सही जी बेटा, सबसे पहले इसका सोल्यूशन करने के लिए हम इसको लेट कर लेंगे y। ठीक है जी बेटा, अच्छा जी, तो यहाँ पे ln x की पावर x। ठीक है जी बेटा, बेटा सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, वो क्या समझने वाली है जरा देखिएगा। बेटा ये जो आपको फंक्शन दिया गया है ना ln x और इसके ऊपर पावर x दी गई है, अब इस क्वेश्चन का सोल्व करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है, उसकी मेन वजह ये है कि बेटा यहाँ पे आपकी जो बेस है ना इसके अंदर भी वेरिएबल है और इसके ऊपर पावर जो है वो भी वेरिएबल है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिले जिसकी बेस के अंदर भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो, तो उसको सोल्व करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है जी बेटा, तो आप जरा देखिएगा क्या मेथड फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन था वो हूबहू लिख लिया, उसके बाद लेट कर लिया y के। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेक ln, ठीक है जी बेटा, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम ln ले रहे हैं। ठीक है जी बेटा, याद रखिएगा ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर फॉलो किया जाएगा जिसकी बेस में भी और पावर में भी हमारे पास वेरिएबल हो। ठीक है जी बेटा, अच्छा जी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ln लेंगे। तो चलिए जी ln को हम दोनों साइड पर ले लेते हैं, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। सही है जी बेटा, तो ln x, ठीक है जी बेटा, और इसके ऊपर पावर x लगी हुई है। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पर हमारे पास ln x की पावर x थी, ठीक है जी, हमने इस साइड पे भी ln लगा दिया और इस टर्म के साथ भी ln लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे हम एक ln की छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, क्या कि भाई जो ln के साथ जो चीज लिखी हुई हो उसके ऊपर पावर जो हो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा, तो फिलहाल हम यहाँ पे जरा देखिएगा ln x। सही है जी बेटा, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा हमने क्या किया है कि भाई इसके ऊपर x था, यानी कि जो इस टर्म के ऊपर जो पावर थी उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई में ले आए। ये हमने कैसे यूज किया, ये हमें पता है कि लोगैरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि ln के साथ जो टर्म लिखी हो उसके ऊपर जो पावर हो उसको हम मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। तो फिलहाल हमने ये वाली क्या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी को यूज किया है लोग की। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, बेसिकली डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी बेटा, इसी वजह से यहाँ पे d/dx इस साइड पर भी, सही है जी बेटा, और d/dx हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। सही है बेटा, इतनी बात समझ में आती है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी बेटा, तो डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले इधर भी डेरिवेटिव लिया जाएगा और इधर भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो बेटा इसका डेरिवेटिव लेने के लिए जरा देखिए क्या करेंगे, ln y लिखा हुआ है, तो ln का l, अब यहाँ पे देखिए ln x हो तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए 1/x कर देते हैं। तो भाई ln y का डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, 1/y कर देंगे। सही जी बेटा, तो y के ln के साथ जो चीज थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो उसका डेरिवेटिव आ गया। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली भी है, वो क्या समझने वाली है कि यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझ रहे हैं ये वाली बात, ln का डेरिवेटिव लिया, रेसिप्रोकल कर दिया और उसके साथ जो ln के अंदर जो चीज लिखी थी उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे हमने बेसिकली किया क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे अपना ln का बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है जी बेटा, आप इसको रोक के देख सकते हैं, हमने बिल्कुल इसी से कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ठीक है जी बेटा, आगे चलते हैं।
यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद में इसका डेरिवेटिव ले लिया कि भाई ln था, उसका रेसिप्रोकल किया और फिर उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई किया, तो इस टर्म का डेरिवेटिव ये आ चुका है। अब आगे चलते हैं। अब हमें डेरिवेटिव लेना है इस टर्म का, लेकिन इस टर्म पे ऊपर डेरिवेटिव लेने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे एक नंबर हमारे पास ये है और एक ये है, तो भाई यहाँ पे दो फंक्शन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो भाई जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या बताता है, प्रोडक्ट रूल ये रहा, और हम इसको इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करके इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी बेटा। तो भाई प्रोडक्ट रूल हमें क्या बताता है, प्रोडक्ट रूल को हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं ताकि अक्सर बच्चे समझ जाएं। भाई प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि भाई पहली वाली टर्म को u कंसीडर कर लो और दूसरी वाली टर्म को v कंसीडर करके इस फार्मूले से एक्सपेंड कर दो। तो ये फार्मूला हमें कहता है डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। तो भाई ये फार्मूला हमें कहता है डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास क्या प्रेजेंट कर रहा है, x को, और मल्टीप्लाई बाय v, तो v हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ln x। सही है जी बेटा। फिर उसके बाद में आगे क्या करना है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u, तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ln x लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय u, तो u हमारे पास यहाँ पे x प्रेजेंट किया गया है, तो सिंपल x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिलहाल हम लोगों ने इस टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल का सहारा लिया है। ठीक है जी बेटा, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये 1/y, ये dy/dx, सही है जी बेटा, u का u ही रहेगा, इक्वल टू इधर आ जाए डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ln x से। ठीक है जी बेटा, इतनी बात समझ आ गई, ये सिर्फ 1 आ गया और ये चीज तो ऐसी की ऐसी आ गई। आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चों यहाँ पे जरा समझो क्या हो रहा है, ln x का डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, ln के बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए भाई ln के साथ जो चीज होती है उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ln के साथ यहाँ पे अंदर में क्या लिखा हुआ था, ln x लिखा हुआ था, तो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया। अगेन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अगर ln के साथ x होता तो हम सिंपल इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका क्या है, x से बढ़कर चीज दी गई है, तो इसी वजह से उसका डेरिवेटिव भी उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। सही जी बेटा। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो चीज की है, हमने बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज किया कि ln के साथ अगर x से बढ़कर जो चीज है उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया है और इसी का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है जी बेटा। और उसके अलावा इस पूरे से क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, x मल्टीप्लाई हो रहा था, वो फिलहाल यूं का यूं ही रहा। आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे 1/y, ये dy/dx है। ठीक है जी बेटा, 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ln x आ जाएगा। सही है जी बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे जरा देखिएगा, तो यहाँ पे 1/ln x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लेना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है ln x का। तो यहाँ पे तो ये तो सिंपल चीज है कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो आप इसको 1/x यानी कि d/ln x लेना है, तो डेरिवेटिव ले गया 1/x आ गया, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, x मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे ये x से x कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे सिंपल आपके पास ln के अंदर ln x आ गया और प्लस 1/ln x आ जाएगा। सही है जी बेटा। आगे चलते हैं। तो 1/y dy/dx, सही है जी बेटा। इतनी बात समझ में आती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बेसिकली करना क्या था, हमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मालूम करके देना था। तो y की डेरिवेटिव की फॉर्म क्या होती है, dy/dx, तो लिहाजा dy/dx को इधर ही रहने देंगे, यहाँ पे ये डिवाइड में है, उधर जाके हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी चीज थी वो फिलहाल यूं की यूं ही रह गई है। सही है जी बेटा। इतनी बात समझ में आती है। ये बेसिकली हमने उस साइड पे क्यों डिवाइड किया है, हमें मेन क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी कि भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है, जिसको हमने y कंसीडर किया था, तो y की डेरिवेटिव की फॉर्म dy/dx होती है। ठीक है जी बेटा। तो इसीलिए हमने इसको वहां पे सेट कर दिया। इसके अलावा आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कि भाई dy/dx है, ठीक है। यहाँ पे y हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, y हम लोगों ने कंसीडर किया था ln x, ठीक है जी बेटा, और इसकी पावर में x था। ठीक है जी बेटा। तो आखिर में हम क्या करेंगे कि भाई y जो हम लोगों ने कंसीडर किया था उसको हम उसकी ही फॉर्म में लिख देंगे, और उसके अलावा बाकी जो अंदर की चीजें थी वो यूं की यूं ही रह गई। सही है बेटा। इतनी बात समझ में आती है। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर पॉइंट व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की चीज आपकी पास पेपर में ओल्ड बुक से आई हुई है, तो फिलहाल हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं। सही है बेटा।
तो ज़रा देखिएगा हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9 किया है। तो ln x की पावर x, तो ln x की पावर x और बाकी जो पूरी चीज़ अंदर लिखी हुई है वही चीज आपके पास यहां पर भी लिखी है, सिर्फ ये वाली चीज इधर लिखी गई है और ये वाली चीज इधर लिखी गई है। ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, प्लस का है तो कोई मसले की बात नहीं है, तो दोनों आंसर सेम ही हैं। तो यहां पे आके हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले पार्ट वन का, पार्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है ln अंडर रूट ई की पावर 3x प्लस ई की पावर माइनस 3x। ठीक है जी बेटा, इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन था उसको हूबहू लिख दिया है। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y के, ठीक है जी बेटा, उसके बाद रेफरेंस दे देंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी वजह से d अपॉन dx इस साइड पे भी और d अपॉन dx इस साइड पर भी ले लेंगे। ठीक है जी बेटा, अब हम क्या करना है, हमने यहाँ ये तो बेसिकली dy अपॉन dx बन जाएगा। अब हमें डेरिवेटिव लेना है इसका, तो भाई यहाँ पे जरा देखिए ln लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए ln का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ln हमें क्या कहता है, ln x जो हो उसका रेसिप्रोकल, यानी कि x के साथ जो भी ln के साथ चीज हो उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए। ठीक है ये बेटा, तो ln के साथ फिलहाल क्या चीज दी गई है, ये चीज दी गई है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस 3x। ठीक है जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद हमें दूसरा क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है कि भाई यहाँ पे ln के साथ x था तो उसका रेसिप्रोकल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ln के साथ जो चीज है वो x से बढ़कर है, तो लिहाजा सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ उस चीज का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे 3ex प्लस ई की पावर माइनस 3x जो है वो लिख दिया जाएगा। ये क्या था, स्क्वायर रूट। तो बेटा स्क्वायर रूट को हम 1/2 में कर दें, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव के लिए बेसिकली हम पावर पे ही करते हैं, तो इसीलिए इस स्क्वायर रूट को हमने 1/2 में खोल दिया है। ठीक है ना बेटा, ताकि इसका डेरिवेटिव इजीली ले सकें। तो फिलहाल इस ln का जो डेरिवेटिव था हम लोगों ने ये ले लिया है। इसको हमने किस तरीके से लिया है, इसको हमने बॉक्स फार्मूले के कॉन्सेप्ट से लिया है कि भाई जब भी ln के साथ x के अलावा कोई भी चीज हो उसका सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दो और फिर उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब ln के साथ x हो तो सिर्फ उसका रेसिप्रोकल किया जाता है, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत होती, क्योंकि वो 1 होता है, 1 उसको मल्टीप्लाई करोगे वापस वही चीज आ जाएगी। तो फिलहाल हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया है ln के बॉक्स कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, और आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी बेहतर तरीके से। अब आगे चलते हैं, तो भाई यहाँ पे ये 1 अंडर रूट e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x है। अब डेरिवेटिव लेना सीखना है इसका, तो भाई जो पावर है वो मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ और इसकी पावर में से एक कम कर दो। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। तो 1/2 है, -1 कर दो। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स वाला ही फार्मूला यूज कर रहे हैं इधर। तो भाई जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में लिया है और उसकी पावर में से एक कम कर दिया। उसके बाद ये जो एक कॉम्प्लेक्स चीज है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना बेटा, आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आती होगी। सही है, आगे चलते हैं। अगर नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि आपने मेरी डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई, या आप मेरी वीडियो सीरीज से नहीं देखते। ऐसी तमाम चीजें मैंने छोटी छोटी अपनी हर चीज में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है जी बेटा, तो e की पावर 3x प्लस ई की पावर माइनस 3x, ये चीज ऐसी की ऐसी रही। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1/2 ई की पावर 3x प्लस ई की पावर माइनस 3x। अब इसके ऊपर पावर 1/2 -1 है, तो इसका एलसीएम लोगे तो -1/2 ही आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। अब साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आएगी, तो ले जाओ, चलें जी ले जाते हैं। तो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ई की पावर 3x पे भी आ जाएगी और प्लस साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारा ई की पावर -3x पर भी आ जाएगी। अब आगे क्या काम करना है जरा उसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले dy/dx यूं रहा, इक्वल टू 1 यहाँ पे ये क्या चीज लिखी हुई है, e की पावर 3x प्लस e की पावर -3x। सही है जी। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब यहाँ पे जरा देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊपर पावर माइनस की है, इसको नीचे लेके आ जाऊं तो नीचे जरा आएगी, तो ये क्या होगी 3x प्लस 3 की पावर -3x और इसके ऊपर पावर 1/2 हो जाएगी। ऊपर पावर माइनस में थी, नीचे लेके आ गई, क्या हो गई प्लस में हो गई। सही है जी बेटा। अब इसके बाद क्या करना है, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन e की पावर x पे लगा हुआ है और इसी तरीके से e की पावर -3x पे लगा हुआ है। अब इनका डेरिवेटिव लेना है। यार मुझे इसके लिए ना एक पेपर की जरूरत पड़ेगी, मैं देखता हूँ मेरे पास कोई शीट अल्लाह करे खाली मिल जाए। हाँ ये रही, तो इसको ना हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है जी बेटा, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है,
क्योंकि ना अभी आगे जो चीज़ है ना वो एक्सपेंड करनी है, तो इसको हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये जो पूरी चीज़ थी वो यूं की यूं ही रही। अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना सीख रहे हैं। तो बेटा इसका डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव लेने के लिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे हम फार्मूला शीट, क्योंकि वो तो छुप चुका है, तो अब ये काम आएगा, ठीक है। तो बेटा मुझे बताएं e की पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव e की पावर x होता है, लेकिन जब x से बढ़कर जो चीज आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज हो उसको उसका एक्सपेंड करेंगे, लेकिन उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो यहाँ पे हम काम करते हैं, जरा देखें कैसे। तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x e की पावर 3x ही आएगी, लेकिन हमें पता है कि भाई जब x से बढ़कर जो चीज हो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास x से बढ़कर क्या चीज दी गई है, 3x दिया गया है, तो वो उससे मल्टीप्लाई में आ चुका है। तो इसका डेरिवेटिव हमने ये ले लिया, जो कि एक बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जो भी चीज x से बढ़कर चीज दी गई थी, फिलहाल तो डेरिवेटिव लेने के लिए उसको उससे लिख दिया और उसके बाद उस चीज का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका हमने इस चीज का इससे ही डेरिवेटिव लिया है। अब आगे क्या करना है, अब आगे भी इस चीज का डेरिवेटिव लेना है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि इसके लिए किया है कि भाई e की पावर -3x लिखा हुआ है, तो भाई e की पावर -3x का डेरिवेटिव e की पावर -3x ही होगा, लेकिन जो पावर में चीज है वो x से बढ़कर है, तो लिहाजा उसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा। सही है जी बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर, बेहतरीन तरीके से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो भाई dy/dx 1/√² e की पावर 3x प्लस e की पावर -3x, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये स्क्वायर रूट में जरा इसको वापस कर दें। अच्छा, ये 1/2 थी तो इसको हमने दोबारा स्क्वायर रूट में ही कन्वर्ट करके रख दिया है। सही है जी, ये बात भी समझ आती होगी। अब आगे चलते हैं e की पावर, अच्छा कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही इससे। अच्छा, ये फिलहाल मल्टीप्लाई में याद रखिएगा, ये पूरा ब्रैकेट था एक, ठीक है ना, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो भाई ये e की पावर x है, ठीक है जी बेटा। अब डेरिवेटिव लेना है ex का, तो x का डेरिवेटिव 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 ही आएगा। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो भाई e की पावर -3x था, अब डेरिवेटिव लेना है -3x का, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 आ जाएगा। सही है जी बेटा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, dy/dx है बेटा, जरा देखो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा ऊपर। अभी सिर्फ तीनों इन 1 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आया। फिर उसके बाद में ये 2 था, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई किया और e की पावर 3x और e की पावर -3x, e की पावर x और e की पावर -3x, बेसिस सेम है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बेस है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त। सही है जी, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ चुका है। अब आगे जरा देखते हैं। अब इस टर्म में जरा देखिएगा बेटा, इन दोनों के अंदर एक चीज हो रही है। चलो अगले स्टेप में हम कर देते हैं। ये जरा देखिएगा, ये 3 को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 e की पावर 3x हो जाएगी और ये प्लस माइनस -3 e की पावर -3x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, dy/dx। अब इन दोनों टर्म के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हम कॉमन निकालते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये 2 है और ये e की पावर 3x e की पावर -3x। सही है जी बेटा। और इसके डिवाइड में e की पावर 3x प्लस e की पावर -3x आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है, मुझे बताओ क्या कि भाई हमने क्या किया, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास ये वाली चीज बचनी थी, बिल्कुल बचनी थी, और उसके अलावा नीचे जो चीज थी वो ये थी, वो ये लिख दी गई और उसके अलावा 3/2 जो बचना था उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इस तरीके से लिखने की मेन वजह ये थी कि भाई आपकी बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ है उससे मैच हो जाए और आप खुशी खुशी राजी हो जाए। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। लेकिन यहाँ पे छोटी सी चीज है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है जरा देखिएगा स्टूडेंट। आई थिंक ये रही। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 किया है। तो 3/2 और उसके बाद जो अंदर ब्रैकेट लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे आगे पे दी गई है, तो ये तो आप लेके आ गए हैं। लेकिन इसके बाद इसको इक्वल दिया गया है एक और चीज के, अब वो भी जरा समझ ले वो क्या है। ठीक है जी बेटा, अब जरा समझे स्टूडेंट। यहाँ पे आपके पास एक चीज लिखी हुई है, तो यहाँ पे आपके एक फार्मूला है, टेंजेंट हाइपरबोलिक x इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x
डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा जी स्टूडेंट, अब आप ये कह रहे होंगे कि सर हमने टेंजेंट एक्स तो पढ़ा था लेकिन टेंजेंट एच एक्स नहीं पढ़ा था। तो बेसिकली बेटा टेंजेंट एच एक्स को हम बोलते हैं टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है जी बेटा, अभी हमारी अगली एक्सरसाइज आने वाली है एक्सरसाइज 3.6। ठीक है ना, अगली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम बड़े ही राम सुकून से ये हाइपरबोलिक फंक्शन के जो एंगल है उनको पढ़ेंगे। फिलहाल वहां पे भी ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों आपको दे दिया गया, तो दे दिया गया तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। सही जी बेटा, तो भाई टेंजेंट का हाइपरबोलिक फंक्शन का एक फार्मूला होता है, वो होता है ये। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला यही बिल्कुल लग रहा है कि भाई जो e की पावर x है ना, आप देखेंगे एक बार प्लस में माइनस में, और इधर प्लस में इधर माइनस में, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो बिल्कुल यही वाला फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे एंगल इसकी जो पावर है उधर क्या है, एक्स एक्स है, तो इसीलिए टेंजेंट के साथ एंगल में x आया हुआ है h के साथ। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, ये 3/2 ऐसी कैसी आएगा, और ये जो चीज है इस फॉर्मूले से कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट, ठीक है जी बेटा, h आएगा। अब यहाँ पे इनकी e के ऊपर जो पावर थी वो xx थी, लेकिन यहाँ पे e के ऊपर पावर जो है वो 3x है, तो लिहाजा यहाँ पे आप 3x लिख देंगे। तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं, ठीक है जी बेटा, तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 का ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी ला चुके थे। उसके बाद ये जो अगली चीज लिखी हुई थी, तो आई होप आप ये भी समझ रहे होंगे कि ये किस तरीके से आई है। तो आपका आंसर हमारे सामने है इस फार्मूले को यूज करके, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे तरीके से चीजें क्लियर होंगी। किसी किस्म की कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो भाई, जवाब मिलेगा। सही है जी, तो चलें अगले पार्ट की तरफ। 1 का पार्ट नंबर 11 करने जा रहे हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है एलन साइन, अब साइन के एंगल में लिखा हुआ है एलन एक्स। सही है जी बेटा, हमें ये एक क्वेश्चन दिया कहा गया है इसको डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट करने से पहले इसको हम लेट कर लेते हैं y के, कि y इक्वल टू एलन साइन एलन एक्स। सही है जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई डिफरेंट, ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी बेटा, इसी वजह से d/dx इस साइड पर भी और d/dx जो है हमारा इस साइड पर भी आ जाएगा। सही है बेटा, इतनी बात समझ में आती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये तो बेसिकली dy/dx बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें डेरिवेटिव लेना है ln का। ठीक है जी बेटा, तो ln का डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, ln x हो तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ln के साथ क्या चीज लिखी हुई है, ln के साथ हमारे पास ये चीज लिखी है, तो सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई ln के साथ x होता तो उसका रेसिप्रोकल सिंपल हो जाता, लेकिन यहाँ पे x से बढ़कर चीज दी गई है, तो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल किया गया है। अब उसका डेरिवेटिव भी उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो साइन के साथ जो चीज लिखी हुई थी, साइन ln x लिखा हुआ था ln के साथ, तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये हमने किस तरीके से किया है, ये बेसिकली ln के बॉक्स कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए किया है कि ln के साथ जो चीज थी उसका रेसिप्रोकल किया और उसका ही डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है बेटा, अब हम आगे क्या करेंगे कि 1/sin ln x। सही है, अब डेरिवेटिव लेंगे साइन का। तो भाई साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कोस होता है। तो भाई साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कोस आ गया, लेकिन यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आया है। यहाँ पे एंगल में आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ln में आपके एंगल में आपके पास ln x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी कोस जो डेरिवेटिव है उसके एंगल में वही चीज आएगी जो कि जिसका हम ले रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे हमारा बॉक्स कॉन्सेप्ट यूज होगा क्या, कि भाई साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। तो भाई यहाँ पे एंगल x के अलावा चीज थी तो वही चीज यहाँ पे आ गई, लेकिन जो चीज एंगल में x के अलावा चीज दी जाती है उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होता है। तो लिहाजा x के अलावा यहाँ पे ln x लिखा हुआ था, तो लिहाजा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया है साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कोस होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो x से बढ़कर दिया गया है, तो लिहाजा उस एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया गया है। तो आई होप ये चीज आपको आ गई होगी। सही है बेटा, तो साइन ln x, ठीक है जी, इंटू कोस ln x। ठीक है जी, अब ln x का डेरिवेटिव लेना है। ये तो भाई आंखें बंद करके ले सकते हो ना, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये तो 1/x आ गया, सिंपल। ठीक है जी बेटा, अब आगे क्या करना है, अब जरा देखो, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कोस ln x हो जाएगा, और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन
ln x। सही है जी बेटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x से। सही है जी बेटा। अब यहाँ पे एक चीज जरा देखो, कोस अपॉन साइन को हम कुछ कोट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल में क्या लिखा हुआ है ln x, तो ln x ही लिख दिया जाएगा। कोस अपॉन साइन कोट होता है तो हमने कोट लिख दिया, उसके अलावा 1 से 1 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में x है तो x आ जाएगा। तो यहाँ पे dy/dx जो कि इस क्वेश्चन का मेन जो डेरिवेटिव था वो आपके सामने आ चुका है। आंसर शीट पे आंसर भी चेक करवाना लाजमी है ताकि हर तरफ से सेटिस्फाई रहे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 कोट ln x अपॉन x, तो वही आंसर आया है। चलें जी अगले पार्ट की क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट होगा। तो चले जाए इसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को ख़त्म करते हैं। ठीक है बेटा, तो चले जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है ln। अब ln के अंदर जो चीज़ दी गई है वो दी गई है टेंजेंट x/2 प्लस π/4। ठीक है जी बेटा, ये दिखने में बहुत ही मुश्किल और पता नहीं कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इंतहा ही हलवा है। ठीक है जी बेटा, अगर आपके ln के कॉन्सेप्ट पक्के हैं तो आप हलवे तरीके से हर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो भाई हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने से पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले y कंसिडर कर लेंगे इस पूरी टर्म को। ठीक है बेटा, तो टेंजेंट x/2 प्लस π/4, इतनी बात समझ में आती है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी बेटा, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, d/dx इस साइड पर भी और d/dx इस साइड पर भी आ जाएगा। सही है बेटा, इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, dy/dx इक्वल टू, अब हमें डेरिवेटिव लेना है ln का। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहली बात यह है कि ln का डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, ln के साथ जो चीज होती है उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो ln के साथ हमारे पास क्या चीज लिखी हुई है, यहाँ पे ln की जगह हमारे पास लिखा हुआ है टेंजेंट। ठीक है जी, तो उसका सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दिया गया है x/2 प्लस π/4। इतनी बात समझ में आती है, ln टेंजेंट। तो भाई जो ln का डेरिवेटिव लेने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया है, और उसके अलावा अब ये बात हमें पता है कि भाई x था तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता था सिंपल, लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ, x से बढ़कर कोई चीज दी गई है तो लिहाजा उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए ln के साथ जो चीज थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया है, और अब उस चीज का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। तो लिहाजा डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x/+ प्लस π/4, ठीक है जी, यहाँ पे कर दिया गया है। अब आगे जरा देखिएगा, dy/dx इक्वल टू 1/, अच्छा ये 1/ टेंजेंट लिखा है, तो बेटा इस 1/ टेंजेंट को हम कोट लिख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1/ टेंजेंट को 1/ टेंजेंट को हम कोट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी बेटा, ताकि आंसर हमारा सीधा सीधा सुथरा सुथरा लगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है, ये 1/ टेंजेंट को कोट में हमने कर दिया है। इसके बाद में ये मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट से, तो भाई टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, फार्मूला शीट, हाँ ये रहा भाई, टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेक स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है जी बेटा, लेकिन यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ गया, लेकिन यहाँ पे जो चीज है वही आएगी। तो सबसे पहले टेंजेंट का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x था तो इसलिए यहाँ पे x आया है, लेकिन यहाँ पे एंगल में क्या लिखा हुआ है, x/2। ठीक है जी बेटा, प्लस π/4। ठीक है जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी बेटा, एक मिनट जरा रुकिएगा, इस पेपर को हम यूं लगा लेते हैं। ठीक है ना बेटा, इसको मुझे लगता है कि यूं सही रहेगा। सही है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं। आई थिंक कि थोड़ा आगे मुझे दिखाना है ना, तो इसलिए हम इस पेपर को लगा देते हैं। स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो x से बढ़कर दिया गया है, तो लिहाजा उस एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझ रहे हो, टेंजेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है। सही है, आई होप ये आइडिया आपको होगा कि भाई टेंजेंट का जो डेरिवेटिव था वो सेक स्क्वायर था, यहाँ पे x जो नहीं था तो x से बढ़कर जो चीज थी इसीलिए उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया गया है। सिंपल एंड सिंपल। आगे आ जाए तो बेटा, अब आगे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कोट है। ठीक है जी बेटा, ये कोट x/2 प्लस π/4। ठीक है जी, फिर उसके बाद जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर
एक्स अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 है। सही जी बेटा। अब इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा डेरिवेटिव हम लेंगे एक्स अपॉन 2 का, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे पाई अपॉन 2 है। पाई अपॉन 2 बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। पाई आपको पता है एक वैल्यू होती है, तो पाई एक कांस्टेंट टर्म है, इसी तरीके से 4 भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो पाई अपॉन 4 एक कांस्टेंट टर्म को प्रेजेंट कर रहा है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। सही है जी बेटा। आई होप ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जरा देखिएगा, हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। जरा मैं रुकता हूँ, जरा बताता हूँ, क्योंकि ना ये पीछे आप अपना आंसर चेक करेंगे ना वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। कोट एक्स अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4, ठीक है जी। उसके अलावा ये क्या है? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4, ठीक है जी बेटा। और यहाँ पे 0 को 1 अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 रह जाएगा। अब जरा आए टेक्निकल गेम के ऊपर। टेक्निकल चीज यहाँ पे क्या है जरा देखो बेटा। अब आप अपनी बुक के पीछे जाओगे ना, आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। वो क्या मिलेगा अब जरा देखो। ये कोट है, इस कोट को हम कोस अपॉन साइन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी बेटा। तो हम इस कोट को हम कोस अपॉन साइन के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती होगी। कोट को हमने कोस अपॉन साइन में कर दिया। फिर इसके बाद सेक है बेटा। सेक को हम 1 अपॉन कोस, ठीक है जी बेटा, 1 अपॉन कोस में ब्रेक कर देंगे। इतनी बात समझ में आती है? ऊपर स्क्वायर था तो इसीलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे 1 अपॉन 2 इससे मल्टीप्लाई में था तो वो यूं ही रहा बेटा। ये एक कोस और ये वाला एक कोस, एक दूसरे को हमने कर दिया कैंसिल आउट, ठीक है जी। ऊपर हमारे पास 1 बचा है, ठीक है जी बेटा। ऊपर इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, तीनों को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब इसी तरीके से नीचे आ जाओ बेटा। साइन एक्स अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एक कोस तो कट गया था लेकिन एक कोस तो बचा रहा ना, तो वो कोस यहाँ पर लिखा रहेगा। सही जी बेटा। यहाँ पे कोस स्क्वायर था, वो एक कोस कटा है और एक कोस बचा रहा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके अलावा ये 1 अपॉन 2 था, नीचे सिर्फ हमारे पास 2 रहता है, तो इस 2 को हम यूं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी बेटा। यहां तक की कहानी समझ आती है? आई थिंक समझ आती होगी। अब आगे एक फार्मूला यूज कर रहे हैं। वो फार्मूला बेसिकली है साइन के डबल एंगल का। वो क्या है जरा देखो। साइन 2x हो इक्वल होता है 2 साइन x इंटू कोस x। बेसिकली यहां पे आप जरा देखिएगा, साइन एंगल जो चीज यहाँ पे लिखी है वही कोस के अंदर एंगल लिखी है और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाली जो चीज है हमारे पास ये है, तो हम इस चीज को ये चीज यूज करके इसमें बंद कर देंगे। सबसे पहले जरा देखिएगा, ये 2 है, ये साइन है और ये कोस है, तो ये इक्वल किसके है? साइन 2x के, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास x है, तो यहाँ पे x आया है, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा एंगल ये है, तो लिहाजा साइन 2x की जगह ये वाला पूरा एंगल आएगा, जो कि क्या दिया हुआ है? x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। सही जी बेटा। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर साइन, ठीक है जी बेटा। अब इस 2 को इस अंदर से बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x आएगा, और यही 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 4 कैंसिल आउट होके पाई अपॉन 2 आ जाएगा। सही जी बेटा। तो हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा? अब आगे एक चीज है, यहाँ पे बेसिकली साइन x प्लस पाई अपॉन 2 है। सही जी बेटा। इसको हम कोस x कर लिख सकते हैं। अब अक्सर बच्चों को यहाँ पे होगी प्रॉब्लम कि सर ये आपने कैसे कर दिया, ठीक है जी बेटा। अब उन बच्चों के लिए छोटी सी उनको समझाने जा रहा हूँ कि ये चीज मैंने कैसे कर दी। बेसिकली साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। सही जी बेटा। साइन अल्फा प्लस बीटा को एक्सपेंड कर दें आप, साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है जी बेटा, प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है जी बेटा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। आप इस चीज को, ठीक है जी बेटा, साइन x प्लस पाई अपॉन 2 है। अब आप इस चीज को अल्फा कंसीडर करें और इसको बीटा कंसीडर करें और इसको इस चीज को एक्सपेंड कर दे इस फॉर्मूले से, तो ये जो पूरी चीज होगी आपके पास सिर्फ कोस x बचेगा। अभी जिस बच्चे को नहीं आता तो भाई इसको सोल्व करके देख ले, लेकिन आप इसको रट्टा भी मार सकते हैं, पूरा सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये एक आइडेंटिटी है जो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर आई थिंक 11 के अंदर पढ़ी होगी कि साइन x प्लस पाई अपॉन 2 किसके इक्वल होता है? कोस x के इक्वल होता है। अगर आपको
ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप इसको सोल्व करके इन फार्मूलाज को यूज करके सोल्व करके देखिएगा कि ये जो पूरी वैल्यू है ये कोस एक्स के ही इक्वल आएगी। ठीक है जी बेटा। अब ये 1 अपॉन कोस आ गई। 1 अपॉन कोस बेसिकली क्या था, 1 अपॉन कोस को हम सेक एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन कोस एक्स था, तो इस 1 अपॉन कोस को सेक एक्स लिख देंगे। तो फिल एंड फाइनल हमारा आंसर अल्लाह के फजलो करम से आ चुका है। तो अब हम अपनी बुक के पीछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 सेक एक्स था, तो भाई वही आंसर अल्लाह के फजलो करम से लाए हैं। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का सल्यूशन कर लिया है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। फिल एंड फाइनल एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि बेटा जो भी बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं काइंडली हर वीडियो को लाइक कर दिया करें। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मैं कोई फीस नहीं ले रहा, तो भाई आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दें। मैं लाइक का भूखा नहीं हूँ, सिर्फ बात यह है कि भाई यूट्यूब चैनल जो होता है, जो वीडियो लाइक होती हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करता है, तो जब वो प्रमोट होती हैं तो वो ज़्यादा बच्चों तक पहुँचती हैं, तो आपकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये प्रमोट होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो भाई जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो उनको भी देखने दो, ठीक है। और उसके अलावा हो सके तो भाई अपने कॉलेज का ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप हो गया, कोचिंग का ग्रुप हो गया, या कम से कम फ्रेंड सर्कल हो गया, उसमें मेरा ग्रुप तुम लोग रेफर कर सकते हो और अपने फाइनल पेपर की तैयारी कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त। किसी किस्म की कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो या किसी किस्म की सजेशन देना चाह रहे हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और स्पेशली वो बच्चे जो आज तक कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर क्या कहते हैं कमेंट नहीं किया हुआ, तो उन बच्चों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि बेटा मुझे कमेंट करके दें और बताइए कि हमारा फर्स्ट कमेंट है और मेरा टीचिंग का तरीका कैसा है, इसके बारे में भी आप अपनी इज़हार राय कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।